वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार है नई रफ्तार भरने के लिए, नई उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। यही वजह है कि आज इस एक्सप्रेसवे की चर्चा चारों ओर हो रही है। खासतौर पर इस एक्सप्रेसवे पर बना 3.4 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पे लोगों को इतनी उम्मीद है कि साथ साथ सत्ताधारी भी इस भरोसे पर बैठे हैं कि इसी रास्ते से वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। पूर्वांचल में बना ये एक्सप्रेसवे उन्हें लखनऊ विधानसभा तक पहुंचाने का दम रखता है दोस्तों। हालांकि एक्सप्रेसवे और सत्ता के संयोग की बात करें तो कहानी कुछ और ही बयां करती है। सबसे पहले बात मायावती सरकार की। दिल्ली से बिहार के बीच उत्तर प्रदेश का सफर आसान और तेज बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत की थी। 2007 में वह पूर्वांचली वोटरों को लुभाने में कामयाब भी रही और लंबे समय के बाद एक मजबूत दल की सरकार जो है बनाने में सफल भी रही। मायावती ने अपने कार्यकाल में नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। हालांकि वो इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन 2012 के चुनाव में वो हार गई और 2012 में मायावती के बनाई यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2012 अखिलेश यादव, जी हां 2012 में उसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया। खूब वाहवाही भी लूटी उन्होंने और इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया। यूपी के एक और छोर से दूसरे छोर तक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के काम पर वो भी लग गए। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे के आगे आगरा से लखनऊ तक का एक खंड बनाया और इस पर नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश ने 2016 में इसका उद्घाटन भी कर दिया था। भले ही अखिलेश ने नींव भी डाली और उद्घाटन भी किया, पर चुनावी नतीजा मायावती वाला ही रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी का स्वर्णिम काल। बम्पर जीत के साथ बीजेपी यूपी में आई। बीजेपी ने भी एक्सप्रेसवे निर्माण का काम शुरू कर दिया। उसने राजधानी लखनऊ से बिहार की सीमा गाजीपुर तक के बचे खंड पर एक्सप्रेसवे बनाया, जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने पहुंचे हैं और इसको लेकर राजनीति भी चल रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ट्वीट कर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार के समय 22 दिसंबर 2016 को इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की, जिसमें उनके समेत सपा के कुछ वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उसकी सरकार ने रखी है। दरअसल मई 2015 में अखिलेश सरकार ने लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी और 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे का रूट बदलकर लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर कर दिया गया था। फिर 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी। अखिलेश की तरह योगी सरकार ने भी जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी तो इसका उद्घाटन भी किया। सियासत के परे सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे बनाने वाली सरकार के अगले चुनाव में हारने की ट्रेंड को तोड़ पाएंगे, क्योंकि जो सरकार एक्सप्रेसवे बना रही है वो चुनाव हार रही है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में ये एक्सप्रेसवे उन्हें सत्ता की गलियों तक पहुंचाएगा? हालांकि योगी ने ऐसे कई ट्रेंड पहले भी तोड़े हैं। याद हो, जब वो नोएडा आए थे, कहा जा रहा था कि अब योगी हार जाएंगे, पर जीत दर्ज करके गए वो। तो क्या इस बार एक्सप्रेसवे एक श्राप योगी बाबा तोड़ सकते हैं? क्योंकि एक्सप्रेसवे एक श्राप ही है बाकी सरकारों पे। क्या वो श्राप योगी बाबा तोड़ पाएंगे? वैसे पूर्वांचल की सीटों की बात कर लें तो 117 सीटें चुनाव में किसी का भी पलड़ा भारी करने में दम रखती हैं। 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही थी। 2012 में पूर्वांचल ने सपा को समर्थन दिया तो अखिलेश भी सत्ता की कुर्सी पर बैठे। फिर 2017 में पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए तो पार्टी ने यूपी में भी प्रचंड बहुमत हासिल कर ली। बीएसपी 10 साल का सूखा करने के लिए बेकरार है। सपा भी 5 साल से सत्ता पर न आने से काफी गंभीर है और अब दोबारा आने के लिए छटपटा रही है। तो कांग्रेस 31 साल का सूखा खत्म होने का इंतजार कर रही है। ऐसे में बीजेपी और योगी सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं। देखना होगा कि इस एक्सप्रेसवे के सहारे सत्ता की गली में क्या योगी दोबारा लौट पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि योगी आएंगे या फिर ये एक्सप्रेसवे का जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।